नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 8 जनवरी 2026, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है माघ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी। तो दोस्तों चलिए अब आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। साल 1851 में फ्रांस के वैज्ञानिक लियोन फौकाल्ट ने पहली बार एक खास प्रयोग के जरिए यह साबित किया था कि पृथ्वी घूमती है। उन्होंने एक लंबा पेंडुलम लटकाया जिसे आज फौकाल्ट पेंडुलम कहा जाता है। इस प्रयोग से दुनिया ने पहली बार साफ तौर पर देखा कि धरती घूम रही है। इसी ऐतिहासिक खोज की याद में 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। आज का दूसरा खास दिन है नेशनल जो जर्म डे। यह दिन खुशी, दयालुता और सकारात्मकता सोच फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो जर्म का मतलब है खुशी का ऐसा बीज जो दूसरों तक भी फैलता है। इस दिन लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वे छोटे छोटे अच्छे काम करें, जैसे किसी की मदद करना, मुस्कुराना या अच्छी बातें शेयर करना, ताकि समाज में पॉजिटिविटी बढ़े। आज ही टाइपिंग डे भी मनाया जाता है। यह दिन टाइपिंग स्किल और कंप्यूटर कीबोर्ड के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है। आज के डिजिटल दौर में फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग एक जरूरी स्किल बन चुकी है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने भारतीय तट रक्षक के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज ICGS समुद्र प्रताप की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह जहाज आत्मनिर्भर भारत मिशन का मजबूत सिंबल है। इस जहाज में एडवांस्ड पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, मॉडर्न सेंसर्स और रेस्क्यू इक्विपमेंट लगाए गए हैं। यह समुद्र में ऑयल स्पिल, केमिकल पॉल्यूशन और इमरजेंसी रेस्क्यू जैसे कामों में इस्तेमाल होगा। इससे भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल सेफ्टी दोनों मजबूत होंगी। इसी मौके पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि डिफेंस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट में भी सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। समुद्र प्रताप जैसे जहाज भारत की समुद्री नीति को नई ताकत देते हैं और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं। विदेश नीति की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। बातचीत में इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ ज्वाइंट फाइट, रीजनल सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन अहम मुद्दे रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल भरोसेमंद पार्टनर्स हैं और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का फोकस स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनरशिप्स पर है। आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। यह बातचीत दिखाती है कि भारत ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में एक एक्टिव रोल निभा रहा है। देश की राजनीति में भी हलचल तेज देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने फर्क समझो सरजी कहते हुए मोदी की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन टैरिफ से भारतीय व्यापार को नुकसान हुआ है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से जुड़ा एक विवाद भी चर्चा में रहा। यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने FIR दर्ज करवाई है और कहा है कि कैंपस में भड़काऊ राजनीति और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। यह मामला एकेडमिक डिसिप्लिन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर भी सामने आई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए गए इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस 2014 से 2025 तक का उर्दू भाषा में पुस्तक संस्करण जारी किया है। मंत्री ने कहा कि इसका मकसद भाषाई समावेशिता यानी लैंग्वेज इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। इससे उर्दू भाषी लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के विचारों और संदेशों को आसानी से समझ सकेंगे। सरकार इसे सबका साथ सबका विकास की सोच से जोड़कर देख रही है। दिल्ली विधानसभा का माहौल काफी गर्म रहा। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर गलत बयान देने का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा प्रदूषण जैसे सीरियस मुद्दों से ध्यान भटका रही है। इसी दौरान विधानसभा में गुरु तेग बहादुर से जुड़े एक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी पर सिख गुरु के अपमान का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को गलत बताया और इसे पॉलिटिकल ड्रामा कहा।
इसके अलावा दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खराब AQI दिल्ली के लोगों की हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है और इस पर तुरंत एक्शन जरूरी है। बिहार के तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी के सीनियर नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। इसे बिहार की राजनीति में एक सॉफ्ट पॉलिटिकल सिग्नल माना जा रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इसमें बड़े नेता शामिल होंगे या नहीं। इसी बीच हिजाब विवाद ने फिर सियासत को गर्म कर दिया है। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की नियुक्ति को लेकर सरकार ने साफ कहा है कि अगर आज ज्वाइन नहीं किया गया तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है। इस पर विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मामला अब पॉलिटिकल के साथ साथ लीगल एंगल भी लेता जा रहा है। वहीं आरजेडी ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि चुनाव में वेनेजुला स्टाइल इलेक्शन फ्रॉड हुआ है और अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होती तो नतीजे अलग होते। साथ ही संकेत है कि तेजस्वी यादव 14 जनवरी के बाद बिहार में पॉलिटिकल यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिससे बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव नजर आए। सबसे पहले बात गोरखपुर की, जहां सीएम योगी ने पिपराइच 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों से साफ कहा कि काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठंड को देखते हुए उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे और सीधे जनता से बातचीत की। सीएम ने कहा कि अच्छी सड़कें और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूपी के विकास की असली पहचान है। इसके बाद लखनऊ में सीएम योगी ने मिशन कर्म योगी की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मॉडर्न ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है ताकि जनता को फास्ट और बेटर सर्विस मिल सके। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि हर विभाग में स्किल और कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस किया जाए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला भी लिया गया। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वजह साफ है, पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि भर्ती में कोई धोखा बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों पर सख्त एक्शन होगा और परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। वहीं कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने 20 IPS अफसरों का तबादला कर दिया है। कई जिलों और जोन में नए अफसरों की तैनाती की गई है। सरकार का कहना है कि इससे पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर होगी। सोना, बैंकिंग और शेयर बाजार से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने के भाव की। कल सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखी गई है। 24 कैरेट सोना करीब 13,900 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग 12,700 रुपये प्रति ग्राम मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद लोग दोबारा सोने की खरीद कर रहे हैं, जिससे दामों को सहारा मिला है। अब शेयर बाजार की स्थिति भी जान लेते हैं। कल बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 230 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ और निफ्टी 23,700 के स्तर के ऊपर रहा। बैंक और वित्त से जुड़े शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ICICI बैंक, SBI और रिलायंस जैसे बड़े शेयरों ने बाजार को सहारा दिया, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में थोड़ी कमजोरी रही। कल अडानी समूह के शेयर भी चर्चा में रहे। अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में 3 से 4% तक की तेजी देखने को मिली। पिछले दिनों आई गिरावट के बाद निवेशकों ने इन शेयरों में दोबारा रुचि दिखाई है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। अब जब भी कोई बैंक या संस्था किसी ग्राहक का क्रेडिट स्कोर जांचेगी तो ग्राहक को मोबाइल संदेश या ईमेल के जरिए सूचना मिलेगी। इससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।